कि गोडसे भारत का बंटवारा नहीं चाहते थे, इसलिए उसने गांधी की हत्या कर दी, जो सरासर झूठ है। सच तो यह है कि हिंदू महासभाइयों ने ही गोडसे के दिमाग में गांधी के खिलाफ जहर बोया था। वही जहर गोडसे अपने विचार के रूप में इस फिल्म में उगलने वाला है। आप जानते हैं, वर्तमान भारत में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से देश के घर घर तक झूठी जानकारी भेजी जा चुकी है, और इतनी बार भेजी जा चुकी है कि अब उन्हें सत्य ही झूठ नजर आता है। आप लाख समझाओ, वो नहीं समझेंगे, उल्टा आपको ही समझा देंगे वह सब कुछ जो झूठ है लेकिन सत्य के रूप में। तो दोस्तों, फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध भी उसी यूनिवर्सिटी ज्ञान से ओतप्रोत नजर आने वाला है। और यकीन मानिए, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये कोई सामान्य घटना नहीं हो सकती। ये गांधी के समानांतर गोडसे को खड़ा करने की बहुत भयानक साजिश है, और वर्तमान भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में लगता है कि यह सब होके रहेगा, क्योंकि आपको याद होगा प्रधानमंत्री का बॉलीवुड कलाकारों से मुलाकात। नमस्कार दोस्तों, लंबे समय बाद राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध के जरिए बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। 11 जनवरी को गांधी गोडसे एक युद्ध का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया, जिसमें महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के विचारों की कड़ी जंग दिखाई गई है। 3 मिनट 10 सेकंड के इस ट्रेलर में आप भारत के उस दौर में पहुंच जाएंगे जहां आज़ादी के बाद विभाजन की स्थिति बनी हुई थी। 11 जनवरी को फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध का ट्रेलर रिलीज हुआ। ट्रेलर के अनुसार फिल्म में ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर बापू जिंदा होते तो क्या होता। 3 मिनट के इस ट्रेलर में महात्मा गांधी और गोडसे विचारों की जंग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो की शुरुआत बंटवारे के बाद हुए दंगों से होती है। गोडसे गांधी को बंटवारे का जिम्मेदार मानता है और उनकी हत्या की योजनाएं बनाता है। वह कहता है, हिंदुत्व के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। अब गांधी को मरना होगा। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म के टीजर और फिल्म पर कुछ भी कहने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। मेरा सवाल है कि क्या गांधी पर बंटवारे के बाद ही हमले हुए थे, या फिर जब बात आज़ादी के वक्त बंटवारे की चल रही थी तो उस समय हुए गांधी पर हमले क्यों हुए? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेकिन मेरा जवाब है नहीं। कुल 6 बार गांधी पर जानलेवा हमला हुआ था। पहला हमला 1934 में पुणे में हुआ था, जब एक समारोह में उनको जाना था। 2 गाड़ियां आई, लगभग एक जैसी दिखने वाली। एक में आयोजक थे और दूसरे में कस्तूरबा और महात्मा गांधी थे। जो आयोजक थे, जो उन्हें लेने आए थे, उनकी कार निकल गई और बीच में रेलवे फाटक पड़ता था। महात्मा गांधी की कार वहां पर रुक गई। तभी एक धमाका हुआ। जो कार आगे निकली उसके परखच्चे उड़ गए। महात्मा गांधी उस हमले में बाल बाल बच गए, क्योंकि ट्रेन आने में देरी हुई। यह घटना साल 1934 की है। वहीं साल 1944 में भी आगा खां पैलेस से रिहाई के बाद गांधी पंचगनी जब जाकर रहने लगे थे, वहाँ कुछ लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। गांधी ने कोशिश की उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए, उनकी नाराज़गी को समझी जाए और उसे दूर की जाए, लेकिन उनमें से कोई भी गांधी से बात करने के लिए राजी नहीं था। आखिर में एक आदमी छुरा लेकर गांधी की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि समय रहते उसको पकड़ लिया गया। दोस्तों, साल 1944 में ही पंचगनी के बाद गांधी और जिन्ना की वार्ता बम्बई में होने वाली थी, और कुछ लोग थे, जैसे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के लोग, जो इससे नाराज़ थे कि गांधी और जिन्ना की मुलाकात का कोई मतलब नहीं है और ये मुलाकात होनी ही नहीं चाहिए। वहाँ भी गांधी पर हमले की कोशिश हुई और वो भी नाकाम हो रही। अब बात करेंगे साल 1946 की। 1946 में नेरुल के पास गांधी जिस रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे, उसकी पटरियां उखाड़ दी गई, ट्रेन उलट गई, इंजन कहीं जाकर टकरा गया। सोचिए दोस्तों, अब कहानी साल 1948 की। 2 बार हुए हमले में पहली बार तो मदन लाल बम फोड़ना चाहते थे, वो फूटा नहीं, लोग पकड़े गए। इस सबसे पहले चंपारण में भी गांधी को मारने की 2 कोशिशें हुई, लेकिन छठी बार नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली चलाई और महात्मा गांधी की जान चली गई। लेकिन दोस्तों, अगर अंग्रेजों के गांधी को मारने की बात हटा भी दिया जाए तो भी कम से कम 4 बार हिंदू महासभाइयों ने उन्हें 30 जनवरी 1948 से भी पहले मारने का प्रयास किया था। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्यों तब, जबकि देश बंटवारे की कोई बात नहीं थी, तब क्यों उन पर जानलेवा हमले किए गए? उसका सीधा उत्तर है, गांधी आज़ाद भारत में सबकी हिस्सेदारी चाहते थे।
वे चाहते थे कि जैसा पूर्व में ब्राह्मणों ने राजाओं और जमींदारों के कुचक्र में फंसकर देश न सिर्फ गुलाम हुआ बल्कि बेहाल हुआ, वैसी स्थिति दोबारा न आने पाए। लेकिन ये बात कुछ लोग, खासकर हिंदू महासभाई को पसंद नहीं थी। वे चाहते थे कि देश की सत्ता वापस हिंदुओं के हाथ में आए, यानी कि सभी हिंदू नहीं बल्कि जो लोग श्रेष्ठ थे जाति के आधार पर, उसमें भी जो लोग संघियों यानी कि तब के हिंदू महासभाइयों के हिमायती थे। और आपको तो पता है ना, भारत बंटवारे का गणित भी इन्हीं लोगों ने सबसे पहले दिया था, 2 नेशन थ्योरी। वो चाहते थे कि हर हाल में भारत का बंटवारा हो। आज जो लोग रो रहे हैं ना कि देश का बंटवारा गांधी और नेहरू ने करवा दिया, कांग्रेसियों ने करवा लिया, सचमुच इस देश की बीज बोया, गणित दिया, वो संघियों ने, हिंदू महासभाइयों ने दिया था। लेकिन इस सब ऐतिहासिक तथ्यों जो कि सत्य है उससे आप सबको दूर ले जाया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत बंटवारा के लिए जो थ्योरी दी गई, 2 नेशन थ्योरी, वो चाहते थे कि हर हाल में भारत का बंटवारा हो और मुस्लिम राष्ट्र जिन्ना और हिंदू राष्ट्र का ताज उनके सर पर यानी कि हिंदू महासभाइयों के सर सजाया जाए। परंतु आज़ादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लगातार कमज़ोर करने की साजिश में ये लोग कभी अंग्रेजी हुकूमत के सामने खुद को पार्टी बनाने में सफल ही नहीं हो पाए और अंततोगत्वा देश आज़ाद हुआ। भारत का कुछ हिस्सा अलग कर नया देश पाकिस्तान भी अस्तित्व में आया। जिन्ना का सपना साकार हुआ, परंतु हिंदू महासभा के लोगों के लिए एक दर्दनाक घाव दिल में जन्म ले लिया। वही घाव समय समय पर असहनीय पीड़ा देती है, जिसके निवारण हेतु वे लोग इतने गिर जाते हैं कि उन्हें देश का पहला दुश्मन अंग्रेज भी नजर नहीं आता बल्कि उनका पहला दुश्मन गांधी और कांग्रेस नजर आता है। और इसीलिए बार बार लगातार गांधी और कांग्रेस के खिलाफ साजिश के बीज बोते रहे और उसी का नतीजा अलग अलग समय पर गांधी पर जानलेवा हमला हुआ था। तो दोस्तों, ये थी हकीकत। लेकिन इस वक्त जो फिल्म आ रही है उसमें इस बात को बताया गया है कि गोडसे भारत का बंटवारा नहीं चाहते थे, इसलिए उसने गांधी की हत्या कर दी, जो सरासर झूठ है। सच तो यह है कि हिंदू महासभाइयों ने ही गोडसे के दिमाग में गांधी के खिलाफ जहर बोया था। वही जहर गोडसे अपने विचार के रूप में इस फिल्म में उगलने वाला है। आप जानते हैं, वर्तमान भारत में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से देश के घर घर तक झूठी जानकारी भेजी जा चुकी है और इतनी बार भेजी जा चुकी है कि अब उन्हें सत्य ही झूठ नजर आता है। आप लाख समझाओ वो नहीं समझेंगे, उल्टा आपको ही समझा देंगे वह सब कुछ जो झूठ है लेकिन सत्य के रूप में। तो दोस्तों, फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध भी उसी यूनिवर्सिटी ज्ञान से ओतप्रोत नजर आने वाला है। और यकीन मानिए, ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये कोई सामान्य घटना नहीं हो सकती। ये गांधी के समानांतर गोडसे को खड़ा करने की बहुत भयानक साजिश है और वर्तमान भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में लगता है कि यह सब होके रहेगा। क्योंकि आपको याद होगा, प्रधानमंत्री का बॉलीवुड कलाकारों से मुलाकात, उसके बाद से ही लगातार इस तरह के फिल्म बनाए जाने की होड़ सी मची है। हालांकि 1-2 फिल्में छोड़ दें तो इस प्रकार के फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन ही दम तोड़ती नजर आती है, परंतु इसको इतना भर से ही समझ लेना गलत होगा, क्योंकि तब के हिंदू महासभा और आज के संघी लोग ये तमाम मनगढ़ंत बातें डिजिटल रूप में तैयार कर अपना स्वर्णिम इतिहास ही रच रहे हैं। और आज जब लिखित रूप में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से युवाओं को भरमाने में इनका व्हाट्सएप ज्ञान इतना सफल हो रहा है, तो इस तरह के फिल्मों के क्लिप जब आरएसएस के झूठे आरोपों से लैस होकर बॉलीवुड के मजे हुए कलाकारों के ओजस्वी अंदाज में दिए डायलॉग सुनेंगे तो युवाओं पर क्या असर होगा। खैर, देश का विनाश हो रहा है, विनाश ही होगा। आज लोग खिलाफत में आवाज़ बुलंद कर पा रहे हैं, कल यह सब इतिहास होगा। फिल्म का विरोध देश के अलग अलग हिस्सों में होने लगा है, पर इसका असर इस फिल्म या मोदी सरकार पर भी होगा, यह कहना कोरी बकवास से ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि आज़ादी के बाद से देश को गांधी की धरती से संबोधित करते आ रहे हैं और वर्तमान समय में मोदी विदेशी दौरों पर यही गाना गाते हैं। ऐसे में भी कैसे झूठे इतिहास के लवादा ओढ़े फिल्म सेंसर बोर्ड में पास कर दिया जाता है। अगर ऐसे में उस फिल्म को बैन करना और ज़रूरी हो जाता है जब उसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं और उस पर राष्ट्रपिता का अपमान। जो भी हो दोस्तों, फिल्म से राजकुमार संतोषी की बेटी तनिषा संतोष भी डेब्यू कर रही है। इस फिल्म में महात्मा गांधी के किरदार में गुजराती फिल्म डायरेक्टर दीपक अंतानी नजर आने वाले हैं। नाथूराम गोडसे का किरदार चिन्मय मंडलेकर ने निभाया है। गांधी गोडसे एक युद्ध
गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का मुकाबला शाहरुख खान की पठान से होने वाला है। पठान 25 जनवरी को रिलीज होगी। यही वजह है कि फिल्म को लेकर और भी ज़्यादा हाइप बनी हुई है। खैर, मैं ये नहीं कहता कि आप सब ये फिल्म ना देखें, बल्कि जाकर देखिए क्या सच और क्या झूठ दिखाया गया, तब तो पता चल पाएगा कि कहाँ तक पहुँचे हैं ये लोग। दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति, हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और घंटी के बटन को जोर दबा दीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।